कंपनी वाले जो SJVN वाले हैं उन्हीं के गुंडों ने हमारे ऑटो को जलाया है। क्या कर रहे थे आप ऑटो पे? ऑटो में वहाँ पर खड़ा किया था और मैं प्रचार के लिए जाने वाला था राकेश टिकैत जी का। तो आज मैं प्रचार पर जाने वाला था, 2:30 बजे रात को ये लोग जला दिए। जबकि हमारे सारे साथीगण का कहना है कि कंपनी में काम नहीं चलेगा जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा, तब तक कंपनी में काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार से एगो प्रतिनिधि मंडल, एगो शिष्टमंडल भेज करके केंद्र सरकार काहे नहीं जो है MVR यहाँ तैयार करवा देती है। बड़े स्थानीय जो विधायक, हम लोग ऐसे विधायक को चुने हैं कि जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है। हम तो देखिए यहाँ पे किसान हैं और किसानों का सीधे सीधे कहना है, क्या कुछ कह रहे थे आप? हम लोगों का दुर्भाग्य है, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कल जो है एक जो है कमेटी बना करके कांग्रेस के द्वारा भेजा गया था। उसने राजपुर सुरक्षित से विधायक विश्वनाथ राम और यहाँ से स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी और औरंगाबाद से एगो कौन शंकर हैं विधायक जो है, ये 3 लोगों का एक कमेटी बना करके भेजा गया था। चूँकि सारी माने सच्चाई इसी से उजागर होती है कि कैसे डील ये लोग कंपनी से किए हैं। इनसे जब मुन्ना तिवारी से हमने सवाल किया कि कम से कम DM के साथ हम किसानों का बैठक हो, अब बैठक करके MVR वाला विषय पर जो है आप दबाव बना के कम से कम कहिए कि तत्काल MVR चेंज किया जाए। 2014 के बाद नया MVR कोई जारी नहीं हुआ है, रेट निर्धारण नहीं हुआ है। तो हमने जब इस विषय को उनसे रखा तो कि जो है आप MVR वाला विषय पर DM को जो है दबाव बनाइए कि वो MVR नया तैयार करें, तो उनके द्वारा बोला गया कि केंद्र सरकार से संपोषित कंपनी है और केंद्र सरकार से एगो प्रतिनिधि मंडल, एगो शिष्टमंडल भेज करके केंद्र सरकार काहे नहीं जो है MVR यहाँ तैयार करवा देती है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्थानीय जो विधायक, हम लोग ऐसे विधायक को चुने हैं कि जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ एक एक किसान को जानकारी है, एक एक हमारे साथी हैं। हम लोग स्टडी करते हैं, पेन पेपर और कानून का स्टडी करते हैं प्रतिदिन हम लोग जो है यहाँ पर, कि हम जो बोले वो गलत ना बोलें। तो हम लोग जो है MVR जब इस विधायक दूसरा बार विधायक में जीता है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि MVR तैयार कौन करता है। केंद्र सरकार MVR तैयार करती है कि यहाँ का जिला पदाधिकारी करता है। जिला पदाधिकारी MVR तैयार करने का थी पूरा जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी का होता है। तो हमने जब पूछा कि जो है आप तैयार कर, बोला कि नहीं वो केंद्र सरकार भेजेगी, केंद्र सरकार से आप लोग मांग कीजिए जो है। तो हमने इसके बाद हमने बोला कि अब हमें इस बात का बहुत बड़ा घोर दुख हुआ कि बताइए या तो इसको जानकारी नहीं है, लेकिन 2 बार से विधायक है, उसको जानकारी नहीं है। विधायक तो आप ही लोग न बनाते हैं, ऐसे भ्रष्ट जानकारी है उसको, लेकिन जो मोटी रकम नहीं डील हुई है उसी डील में उलझा हुआ है वो कि उस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे। इस वजह से इस बात को गुमराह करते हुए उसको फेंक दिया केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार आके MVR यहाँ पर निर्धारित करे, तय करे, जबकि वो काम जिला पदाधिकारी का है। दूसरी बार हमने बोला कि किसान कम से कम इतना तो कीजिए कि किसान के साथ खड़ा होकर इतना कीजिए कि कंपनी में, जबकि हमारे सारे साथीगण का कहना है कि कंपनी में काम नहीं चलेगा जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा, तब तक कंपनी में काम नहीं चलेगा। लेकिन उतना न हम बोल करके हमसे उससे सिर्फ इतना बोले कि हम जिन किसानों का जितना ज़मीन जो रेलवे लाइन, वाटर पाइप लाइन में जा रहा है, वहाँ पिलरिंग का काम हो रहा है, तो कम से कम किसानों के साथ खड़ा होकर इस विषय पर तो आप बोल दीजिए कि नहीं, जब तक मुआवजा का निर्धारण करके अब भुगतान नहीं करते हैं तब तक वो रेलवे लाइन और पाइप लाइन पर काम मत लगाइए। उस पर बोलता है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि जो मोटा मिला है उसको शिफ्ट करने में वो लगा है। तो लगातार 2 बार से यहाँ पे विधायक हैं और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आप लोग कैसे वोट देकर जिता देते हैं और बाद में कहते हैं कि भ्रष्ट है। अब क्या कीजिएगा, दुख है इस बात का। क्या जिताते समय क्या हम लोगों ने समझा था कि इस तरह का नीति इसका बनेगा। इसके लिए कंपनी से जो है बढ़िया बोतल का व्यवस्था हो जाता है, अच्छी क्वालिटी वाला, यही बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके लिए यही बहुत सब कुछ है और माल तो मिल ही रहा है। देखिए यहाँ के भ्रष्ट नेताओं का कहानी ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भ्रष्ट नेता हैं उनकी कहानी मैं बयां कर रहा हूँ कि जो मोटे माल है यहाँ पे उन लोगों के द्वारा लिया गया है और बोतल का भी व्यवस्था किया गया है। देखिए एक गरीब व्यक्ति हैं और गरीब किसान हैं, ये अपने ऑटो से प्रचार कर रहे थे कि कल राकेश टिकैत आने वाले हैं यहाँ पे, तो इनके ऑटो को जला दिया गया है। किसके द्वारा आपका ऑटो जला दिया गया है? कंपनी वाले जो SJVN वाले हैं उन्हीं के गुंडों ने हमारे ऑटो को जलाया है। क्या कर रहे थे आप ऑटो पे?
ऑटो में वहाँ पर खड़ा किया था और मैं प्रचार के लिए जाने वाला था राकेश टिकैत जी का। तो आज मैं प्रचार पर जाने वाला था, 2:30 बजे रात को ये लोग जला दिए। तो कैसे आपको पता लगा कि 2:30 बजे रात में आपके ऑटो को जला दिया गया? वहाँ पर लोकल आदमी तो कोई आता जाता नहीं है, वो जो अंदर रखा हुआ है अपना गुंडा और वहाँ पर फोर्स है, उसी में से निकल करके आया और हमारे ऑटो को जला दिया। क्या नाम होगा आपका? गोरखनाथ पांडे। ऑटो का सब डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास। कंप्लेन किए, FIR की है? जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। तो देखिए ये गरीब किसान है और ऑटो से अपना प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान ही इनका 2 बजे 2:30 बजे रात में इनका ऑटो को जला दिया गया है जो कंपनी के गुंडे हैं उनके द्वारा। और आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जो बैनर टांगा गया है, पोस्टर जो लगाया गया है, उस पोस्टर को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और थोड़ा सा इधर कैमरा घुमा के दिखाइए कि चारों तरफ किसान जो हैं एकदम यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। और किसानों का ये मांग है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और किसी के सुनने वाले नहीं हैं। जो भी यहाँ पे है पूरा मामला साफ हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है, प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा। और यहाँ पे सीरियल बाई नंबर दे करके लिखा गया है, रेल कॉरिडोर, वाटर पाइप लाइन एवं अतिरिक्त कार्य के लिए ली जा रही भूमि के मुआवजों को MVR 2013-14 में संशोधन करके उचित दर पर दिया जाए। देख सकते हैं कि संशोधन का भी बात इसमें लिखा गया है कि संशोधन करके जो भी है इस जो अभी 2023 चल रहा है इसका रेट अभी दिया जाए और पुराने रेट जो कंपनी वाले हैं वो लगा रहे हैं। तो दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे और कुछ भी लिखा गया है, पूर्व में अर्जित भूमि का पर्याप्त मुआवजा और STLP द्वारा भुगतान राशि में जो अंतर है उसकी परियोजना से प्रभावित निकटतमी गाँवों को विकासोन्मुखी कार्यक्रम को CGSR के अंतर्गत प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार से एक सदस्य को अस्थायी नौकरी रोजगार की व्यवस्था की जाए। देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पोस्टर पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है और इसीलिए किसान यहाँ पे लड़ रहे हैं। नोट में लिखा गया है कि नोट सभी किसान समाज के सहयोग के आकांक्षी हैं। प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा, ये मजदूर मोर्चा की तरफ से बैनर लगा करके ये किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल राकेश टिकैत यहाँ पे आने वाले हैं इन किसानों को समर्थन देने के लिए। तो बने रहिए बेलगाम भारत के साथ, देखते रहिए। जय हिंद।